अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप ठीक होंगे। अच्छा, इसमें हमने देखना है कि हमने लास्ट टाइम वन डी अरे देखी थी कि वन डी अरे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसमें डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं और उसको डाटा डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। इसी तरह आज हमने देखना है कि टू डी अरे एक तो होती क्या है, उसमें हमने किस तरह डाटा इंसर्ट करते हैं, उसको किस तरह उसमें डाटा व्यू करते हैं और उसका कॉन्सेप्चुअली किस तरह ये काम करती है, हमने उस सब को देखना है। ठीक है। तो हमने देखा था कि लास्ट टाइम वन डी में हम क्या करते हैं, अरे की डाटा टाइप बताते थे, उसका नाम बताते थे, उसको साइज ऑफ द अरे बताते हैं। तो साइज ऑफ द अरे जितना होगा उतने की वो अरे की लोकेशंस वो क्रिएट कर देता है बैकएंड पे। अगर वो 20 की है तो वो 20 लोकेशंस होगी। तो अभी ये एम्प्टी है, जब भी इसके अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। अब हमने देखना है कि अब 2D अरे हम किस तरह होगी। तो 2D भी इसी तरह होगी, उसमें डिफरेंस क्या होगा हम वो बारी बारी देख लेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी भी डाटा टाइप हम देंगे, फिर अरे का नाम देंगे। यहाँ पे उसको हमने वन डायमेंशन दिया, अब उसको हमने कन्वर्ट करके हमने 2D कर देना है। 2D किस तरह करना है, हमने उसको टू डायमेंशंस देनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये आपके पास ये 3D में गिवन है और 2D में जैसे हमारे पास यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रोग्राम पे। तो हम एक डाटा टाइप हमने देनी है। लेट्स सपोज हम इंट टाइप की अरे बनाना चाहते हैं, इंट ए की, उसको डायमेंशन देनी है 2 और सेकंड डायमेंशन 2। ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, 2D अरे बन गई। अब ये 2 और 2 इसकी क्या शो कर रही है, रोज और कॉलम। अब फर्स्ट डायमेंशन हमेशा रो को डिफाइन करती है, सेकंड हमेशा कॉलम्स को करती है। अब इसका मतलब ये 2 रोज 2 कॉलम है। अब रो कॉलम क्या होते हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन होती है मैथ के अंदर, तो हम जब 2D की बात कर रहे होते हैं मतलब एक्स और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं कि ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है। तो 2 डायमेंशन अरे हमेशा हमारे पास एक्स वाई एक्सिस होती है और ये इसकी रोज होती हैं। जो हमारे पास ये एक रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो ये हमारे पास रो होती है। नंबर ऑफ रोज कितनी रोज है, 0 1 2, तो टोटल 3 रोज हैं। ये हमारे पास कॉलम होते हैं, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं। इनको हम कहते हैं कॉलम्स और ये कहते हैं हम रो। तो इसी तरह ये इसको हम कंप्लीट को कहते हैं 2D अरे। तो ये हमारे पास एक 2D अरे है क्योंकि इसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। 3D अरे में क्या होता है, एक जी एक्सिस आ जाता है, वो थर्ड डायमेंशन आ जाता है। तो उसमें हमारे पास फिर एक और डायमेंशन थर्ड आ जाता है, तो वो उसको हम 3D कहते हैं और 3D अरे या 3 मैट्रिक्स अरे भी कहते हैं उसको। अच्छा, तो इसको अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास अब ये रो है और एक कॉलम है। अभी तक 1D अरे में क्या हो रहा था, हमारे पास ये एक ही रो थी। तो एक ही रो थी तो हम क्या करते थे, एक फॉर लूप लगाते थे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो वो इस अरे के अंदर सारा डाटा इंसर्ट कर देता था, या अगर डिस्प्ले कराना होता था तो डिस्प्ले कर देता था। तो सबसे पहले हमने देखा था उसमें इंसर्ट कराने का तरीका। इसी तरह इस अरे के अंदर भी हमने देखना है 2D के अंदर कि हम अगर ये वाला डाटा इसके अंदर इंसर्ट करवाना है तो ये वैल्यूज क्या करेंगे, इसकी ये लोकेशंस होती हैं, ये सारी इसकी लोकेशंस हैं। अगर मैं कहना चाहूँगा ये वाली लोकेशन कौन सी है, तो ये इसकी लोकेशन 1, रो कौन सी है 1, कॉलम कौन सा है 1, तो इसकी 1, 1 ये लोकेशन है। इसी तरह अगर मैं ये वाली लोकेशन कहूँ कि कौन सी है, तो ये इसका रो कौन सी है 1, कॉलम 2। ये वाली लोकेशन कौन सी है, रो कौन सी है 2, कॉलम कौन सा है 0, तो 2, 0। इसको हम यहाँ पे मैनुअल में भी गिवन होगा आपके पास, ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये इसकी लोकेशंस होती हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं, ये हमारे पास कॉलम्स हैं। तो ये इसकी हर एक जगह की लोकेशन है। अगर मुझे डायरेक्ट इस मैट्रिक्स से यहाँ पे आके डाटा स्टोर करना है तो मैं डायरेक्ट अपने प्रोग्राम के अंदर ये वाली लोकेशन की ये वैल्यू लिखूंगा। इसको ये इंडेक्स है 2 इसका इंडेक्स है। जैसे 1D अरे के अंदर हमारे पास ये इंडेक्स होता था ना, ये 0 1 2 3 4 ये सारे इंडेक्स होते हैं हमारे पास। इसी तरह 2D अरे के अंदर हमारे पास ये इसके इंडेक्स है, ये इंडेक्स 1 1 है, ये रो 1, कॉलम 1। इस तरह ये कौन सा ये वाली लोकेशन इंडेक्स की कौन सी वैल्यू है 1 2। अगर मुझे यहाँ पे कोई डाटा इंसर्ट करवाना है तो इसको मैं ये वाली अरे पास करूंगा, इसके ऊपर जो भी वैल्यू दूंगा तो ये मेरे यहाँ पे आके वैल्यू को स्टोर कर देगा। तो ये तो इसकी आ गई हमारे पास थोड़ी सी थ्योरी के एक्चुअली मैट्रिक्स होती क्या है, 2D क्या होती है, रोज कैसे होती हैं, कॉलम्स कैसे होती हैं। अब हम प्रोग्राम में इसको देख लेते हैं कि हमने इसके अंदर डाटा इंसर्ट करवाना है, कि इसके अंदर हमने बारी बारी इसकी हर एक लोकेशन के ऊपर डाटा स्टोर करवाना है। तो ये तो हमारी डिक्लेरेशन होगी 2D की, मतलब ये इसका मतलब 2 रोज 2 कॉलम। हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम इसको 3 रोज 2 कॉलम कर लेते हैं या 4 कॉलम कर लेते हैं। ठीक है। अब इसका ये कन्वर्ट होगी 3 रोज 4 कॉलम। तो मतलब 3 रोज होगी 4 कॉलम हो गए, जैसे हमारे पास ये बनी हुई है। तो ये 3 रोज हैं
और 4 कॉलम है। ठीक है, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गई। जब भी आपको मैट्रिक्स गिवन हो तो इस तरह के आप मैट्रिक्स बना लें, इससे आपको एक ईजी हो जाता है कि आपको पता चल जाएगा आपकी रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, तो ये डाटा क्या है। इनकेस अगर आपको डाटा गिवन है तो वो भी आप यहाँ पे ले आएँ, फिर हम यहाँ से इस डाटा को इसके अंदर लोड करवा देंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अब इसको हमने कैसे इसके अंदर स्टोर करते हैं। जब सिंगल हमने देखी थी मैट्रिक्स, उसके अंदर हम यू करके वैल्यूज इसको पास कर रहे थे। ठीक है, जितने साइज की अरे थी, अगर 3 लोकेशन थी तो इसको मैंने 3 वैल्यू दे दी थी। इसी तरह जितनी लोकेशन थी इसके, अब अगर आपने इसके अंदर लोड करनी है 2D के अंदर, उसको देख लेते हैं हम किस तरह करते हैं। तो इसके 2-3 तरीके हैं, तो जैसे आपको वो इजी लगे। एक तरीका ये है कि आप ये जितनी वैल्यूज हैं इनको आप कॉपी कर लें और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। और हमने अब इनकी लगानी है ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स। और इसकी भी ब्रैकेट। ठीक है जी, ये हमारी होगी ब्रैकेट्स। इनको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं और अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है जी। तो और इनके अब लगा देते हैं कोमास, हर एक के बाद एक एक कोमा, और इनके दरमियान भी हमारे पास कोमा आएंगे। इसी तरह इनके दरमियान भी, इस तरह इनके दरमियान भी। और यहाँ पे एक वैल्यू मिस है, 45247, यहाँ पे 7 आएगा, कोमा 7। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है कि ये अब इसके अंदर हमने उसी तरह की मैट्रिक्स बना दी जिसमें 3 रोज हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 रोज हैं और 4 कॉलम है। एक मतलब ये वाला 1 2 3 4, तो ये 4 कॉलम है। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास किस तरह होगा, इस तरह की हमारे पास बन गई 3 रोज 4 कॉलम। तो इसकी हर एक लोकेशन के ऊपर, जैसे ये लोकेशन है, ये वाला डाटा, इसी तरह इसकी ये हर एक लोकेशन के ऊपर ये डाटा आपका चला जाएगा। तो इस तरह अगर आप करते हैं तो इसमें ये फायदा है कि ये आपको बिल्कुल जैसे आपकी रियल मैट्रिक्स होगी, आपको उसी तरह ये आपको डिस्प्ले होगी। तो आपको समझने में आसानी होगी कि ओके आपकी किस तरह डाटा, ये रो कौन सी है, कॉलम कौन सा है, किस लोकेशन पे कौन सी वैल्यू आपने इंसर्ट करनी है। तो इस तरह आपको ये देखने में इजी हो जाता है। ये हमारे पास ये ब्रैकेट्स, मेन ब्रैकेट्स, उसके बाद ये हर एक रो कॉलम की ब्रैकेट्स। एक तो ये तरीका है। ठीक है, पहले इस तरीके को हम देख लेते हैं कि अच्छा, अब अगर ये हमने डाटा इसको दे दिया, अब दूसरा है हमने डाटा डिस्प्ले करवाना होता है। तो जब 1D अरे थी हमारे पास, तो हम लोग क्या करते थे, एक फॉर लूप लगाते थे आई स्टार्ट से लेकर एंड तक, और इसका सारा डाटा वहां से व्यू उठा लेते थे। अब हमारे पास क्या है, दो हैं, एक दो अरेज हैं। ठीक है, आई और जे, मतलब रो और कॉलम। हमने रो से भी डाटा उठाना है और उसके हर एक कॉलम से भी उठाना है। तो हमें यहाँ पे ऑफ कोर्स नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा, 2 लूप लगाने पड़ेंगे। अब वो लूप काम कैसे करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, ये लूप हो गया। उसके बाद एक और लूप आ जाते हैं, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 4 और जे प्लस प्लस। तो ये हमारे पास लूप हो गया। और हम करवा देते हैं सी आउट। हमने क्या करवानी है, हमारे पास ए, इसके अंदर हमारे पास आई और जे, और इसको एंड एल। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं ये हो क्या रहा है। या मैंने आपको बताया था हमारी ये जो फर्स्ट रे होती है हमेशा हमारे पास रो को रिप्रेजेंट कर रही होती है, कि ये हमारी रो है, कि जितनी नंबर ऑफ रोज होंगे, हमारे पास कितनी थी 3, तो 3 हमने इसको 3 की वैल्यू दी। जितनी नंबर ऑफ रोज होगी, फर्स्ट डायमेंशन इसको रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड डायमेंशन रिप्रेजेंट करती है कितने कॉलम्स हैं। तो हमारे पास 4 कॉलम से मैंने 4 की अरे बना ली, तो 3/4 की मेरे पास ये बन गई। अब जब लूप भी हमने इन पे लगाना है तो मैंने क्या करना है, पहले ये सारा डाटा इसको शो करवाना है, फिर ये करवाना है, फिर ये करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए जो फर्स्ट लूप होता है, जैसे इसको हम कहते हैं आउटर लूप और इसको हम कहते हैं इनर लूप। तो ये जो आउटर लूप होगा ये हमारी रोज को रिप्रेजेंट करेगा, जो इनर लूप होगा ये हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो आउटर लूप हमारे पास चलेगा जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 0 से लेकर हमारे पास 3 तक।
तो ये 0 से स्टार्ट होगा और कब तक कहाँ तक जाएगा, <3, मतलब 0 1 2 यहाँ तक चलेगा। इनर लूप कहाँ तक चलेगा, जितने कॉलम्स हैं 0 1 2 3, तो <4 चलेगा। ठीक है, 0 से लेकर <4 चलेगा। और क्या करो, इसकी आई और जे मतलब इसकी रोज और कॉलम को आप सी आउट करवा दो। अगर आप इस पे अगर डाटा आपने नहीं लिया हुआ यहाँ तक, अगर आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे आप सी इन करवा दोगे तो इसकी हर एक लोकेशन पे आपसे वैल्यू लेता रहेगा और स्टोर करवाता रहेगा। तो ये क्या करेगा, हमें इसका डाटा डिस्प्ले कर देगा। इसको एक बार रन करके भी देख लेते हैं। तो ये इसने मुझे इसकी सारी वैल्यूज दिखा दी कि ये 4 5 2 7 उसके बाद 8 3 5 4 तो अगर आप इसको इसी फॉर्म के अंदर डिस्प्ले भी कराना चाहते हैं तो आप वो सी आउट की कमांड में जस्ट आपको करना होगी सेटिंग, तो आपकी इसी मैट्रिक्स की फॉर्म में ये डिस्प्ले भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या हो रहा है, ये लूप चल रहा है। इसकी वर्किंग बैकएंड पे क्या होती है कि पहले हमारे पास ये रो का डाटा इसने उठाना है, तो पहले आउटर लूप चलेगी आइट्रेशन 0 में चलेगा। इनर लूप हमारे पास कॉलम का लूप है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें आउटर लूप क्या है हमारे पास, रो का, तो 0 आइट्रेशन चलेगी तो ये इस इनर लूप में आ जाएगा फर्स्ट 0 पे। इनर लूप में आके जे ये लूप चलाएगा। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक j <4 है। मतलब ये पहले ये वैल्यू उठाएगा, फिर ये उठाएगा, ये उठाएगा, ये उठाएगा। जब ये सारी वैल्यू यहाँ से डिस्प्ले करवा देगा फिर ये लूप खत्म होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर आई को 1 कर देगा, ये नेक्स्ट लाइन इधर आ जाएगा, इधर आएगा, फिर ये नीचे वाला लूप चलाएगा, इसकी पहली वैल्यू उठाएगा, दूसरी उठाएगा, तीसरी उठाएगा, चौथी उठाएगा, सारी डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद फिर ये लूप एंड होके फिर ऊपर आएगा, फिर ये वाली रो पे आ जाएगा, आई प्लस प्लस होके इधर आ जाएगा, फिर इसकी फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। तो यूं आपके पास ये सारी वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। अच्छा, ये तो हो गया एक चीज़। सेकंड हमारे पास है इसमें कि इसको और किस तरह हम इसका डाटा अरे के अंदर ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल सिंपली जैसे 1D अरे का डाटा हम लेते थे, आप उस तरह भी ले सकते हैं कि आप इन ब्रैकेट्स को हटा दें और एक ही ब्रैकेट के अंदर इनको सारा डाटा रख दें इस तरह। तो जैसे आपका बिल्कुल 1D अरे आप कर रहे थे तो आप इसको यूं भी कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल इसका यही मतलब है कि ये आपकी उसी सीक्वेंस में स्टोर होंगी कि ये जो आपके पास इसको आपने जब यहाँ पे डायमेंशन दी होंगी तो ये खुद ही 4 वैल्यूज एज अ फर्स्ट 4 ये फर्स्ट रो लेगा, फिर अगली 4 अगली। ठीक है, तो ये उसी सीक्वेंस में आपके पास स्टोर होगी। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, रिजल्ट आपको ये सेम ही देगा। ठीक है, उसी तरह इसने रिजल्ट दिया। तो ये आपके पास इसमें तरीके हैं कि आप इसको किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोड है, इसकी एग्जांपल वही सिंपल सा कोड है। इसने 5 रो 2 कॉलम्स, ठीक है, 5 रो है 2 कॉलम्स हैं, और ये इसकी फर्स्ट रो का डाटा, ये सेकंड रो, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कॉलम कितने 2, ये फर्स्ट रो के 2, सेकंड के 2, ये सब के 2 2। ठीक है, उसी तरह 2 लूप लगाए हैं। फर्स्ट लूप होता है रो के लिए जो 5 तक चलेगा, सेकंड कॉलम्स के लिए जो कि 2 तक चलेगा, और वो क्या करवा रहा है, सी आउट करवा रहा है इसके डाटा को। तो ये इसके साथ इंडेक्स भी आई जे भी डिस्प्ले करवा रहा है। तो इसके बता रहा है कि 0 0 पे ये वैल्यू पड़ी है, 0 1 पे ये पड़ी है, 1 0 पे ये है, तो इसको आपको डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास 2D अरे। अगर आपके पास 3D अरे इसको कन्वर्ट करना हो तो आप सिंपली इसके साथ एक और अरे लगा देते हैं, डायमेंशन यहाँ पे होगा भी, एक और ऐड कर देंगे तो ये आपकी 3D अरे बन जाएगी। तो ये आपके पास 3D अरे है कि अगर इसके अंदर एक और डायमेंशन ऐड कर देंगे जो आपकी 3D हो जाएगी, उसी तरह आपका एक लूप ऐड हो जाएगा। तो उस तरह ये सारी आपके पास अरे काम करती है। तो आई होप इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 2D अरे किस तरह काम करती हैं, रो कॉलम क्या होते हैं इसमें, और लूप किस तरह ये इस पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।